तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी बात करना चाहेंगे, हम ईवीएम पे बात करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे कि वो लोग जो बूथ के लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे बूथ लेवल पे काम करते हैं, और वहाँ पे जितने वोट पड़ते हैं बाद में पता चलता है कि उसमें गड़बड़ है जब फाइनल काउंटिंग हो। कि राम के नाम को इतना बदनाम कर दिया है संघ के लोगों ने कि आज लोग डर रहे हैं राम का नाम सुनने में। पूछना चाहेंगे कि आप यूपी में तमाम जगह आप कह रहे हैं कि आप होम डिलीवरी करवाएंगे, उसके लिए आप डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। तमाम हर जगह पे जहाँ पे 22 जनवरी को छुट्टियां डिक्लेयर करवाई गई हैं, ये बोला गया है कि मदरसों में नाव में फ़ायदा होगा, वो समय समय पे उसका नाम लेंगे, अडानी का नाम लेने से फ़ायदा होगा तो अडानी का नाम लेंगे, बोलेंगे कि कंट्री इज इक्वल टू अडानी, अडानी इज इक्वल टू कंट्री बोलेंगे, चाहे उसके खिलाफ इतनी बड़ी चोरी का इल्ज़ाम क्यों ना लगा हो, वो अडानी को डिफेंड करेंगे। आज के समय में वो तमाम लोग जो राम को मानते हैं, शर्म आती है उन लोगों को कि ये कहना है कि क्योंकि लोग राममय हो रहे हैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बार बार ध्यान वापस इस पे लाया जाए। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे आए हुए हैं देश भर से, अलग अलग संगठनों से, और हमारा डिमांड ये है कि अभी जो आगामी चुनाव है उसकी तैयारी में 22 जनवरी को एक भव्य एक आयोजन किया गया है। कोई और ऐसा कंट्री जो खुद को सेक्युलर कहती है, जिसके प्रीएम्बल में लिखा होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, जो थियोक्रेटिक नहीं है, जो खुद को एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएट नहीं करती है, शायद हिंदुस्तान एक अकेला, भारत एक, इंडिया एक अकेला देश है जो इस तरीके से एक रिलीजियस इवेंट को मना रहा है, एक फेस्टिवल बना दिया गया है। सही बात है, बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो मना रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आने वाले चुनाव में क्या राम मंदिर ही मुद्दा होगा? जब से भाजपा 2014 के बाद में सत्ता में आई है, तब से यही राम मंदिर का मुद्दा, इनफैक्ट 1992 से यही राम मंदिर का मुद्दा वो हर जगह पे घसीट रहे हैं। जितनी बार चुनाव होता है उनको राम याद में आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाता है, चुनाव के वक्त भी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं होती है। ये बात नहीं होती है कि कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खुली है, ये बात नहीं होती है कि नए स्कूल्स खुले हैं कि नहीं हुए हैं, स्कूल्स में क्या स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे मिड डे मील की क्या स्थिति है, इस पे बात नहीं होती है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, वहाँ के फीस का क्या हाल है, सीट कट हो रही है इतने भारी मात्रा में, उस पे बात नहीं होती है। इस पे बात नहीं होती है कि क्या युवा को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में निकलने के बाद में रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बार बार फंसाने की कोशिश की जाती है हमको मंदिर और मस्जिद में। मंदिर और मस्जिद अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन रोजगार और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास समान अधिकार है, जिसका आज हम लोग यहाँ पे इसलिए भी आए हैं ये बोलने के लिए कि हमें मालूम है आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, और हर चुनाव में जैसे पॉलिटिकल पार्टी भाजपा करती है कि शहीदों को ले आती है, शहीदों के नाम पे वोट मांगा जाता है, और बाद में पता चलता है कि सरकार की ही लापरवाही से वो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो शहीद होते हैं, बाद में ये पता चलता है। जितनी बार चुनाव आता है मंदिर और मस्जिद के बीच बारे में बात होती है, जितनी बार चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन किया जाता है। हम लोग चाहते हैं इस बार हमसे जो भी वोट मांगने के लिए पॉलिटिकल पार्टी आए, उसका आंकलन इस बेसिस पे हो कि वो स्टूडेंट्स और युवा के लिए क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, शिक्षा के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन कह रहे हैं मुद्दे से काम नहीं चलेगा, ईवीएम भी मुद्दा बता रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ईवीएम में धांधली करके भाजपा जीत जाती है 400 के पार पहले, इसीलिए बता रही है। हम तो इस पे बिल्कुल बात करना चाहेंगे, हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी बात करना चाहेंगे, हम ईवीएम पे बात करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे कि वो लोग जो बूथ के लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे बूथ लेवल पे काम करते हैं, और वहाँ पे जितने वोट पड़ते हैं बाद में पता चलता है कि उसमें गड़बड़ है जब फाइनल काउंटिंग होती है। इस तरीके से पॉसिबल कैसे है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से इतना पैसा आ रहा है भाजपा को जितना और किसी देश में नहीं आता है पैसा, और भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने के बाद में खुद को एकदम मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। किसी को, जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चुन के भेज रही है उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन का पैसा कैसे आया। ऐसी स्थिति में जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, जब आप ये नहीं बताएंगे, आपके जो बृजभूषण शरण जैसे नेता बैठे रहेंगे जिनको आप एमपी बार बार चुन के भेज देते हैं, तो जनता कैसे आपको वोट करेगी। ये तो मुद्दा है, ये सब चीज हमारे लिए मुद्दे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे बात जो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तो उठा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी ईवीएम के मुद्दे पर खुल करके बोलने से डर रही हैं। आखिर क्यों डर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। देखिए,
ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या कहना है वो अलग, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर कमेंट कर रही हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स होने के नाते आए हैं और हम लोग वो लोग जो बार बार डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करते हैं, हम वो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके अर्निंग सिटीजन्स बनना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना है, हम वोट डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स होने के नाते हमारे लिए ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि बृजभूषण शरण क्यों इस बार बार बैठ जाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब मोदी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में BHU में इस तरीके का रेप का केस होता है और भाजपा के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, BJP IT सेल के मेंबर्स वहाँ पे 3 लोग पाए जाते हैं कि रेपिस्ट है वहाँ पे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, वो मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में निकल जाते हैं। हमें ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। चुनाव आयोग और ED जैसी जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका कह रहे हैं कि लोग दुरुपयोग कर रही, भाजपा दुरुपयोग कर रही लगातार, वो अनुमति भी नहीं दे रहे चुनाव आयोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्षी पार्टियों को या तमाम लोग जो मांगना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी समर्थन में जो उतरे थे। आप सही बोल रहे हैं कि इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनका एक समय पे काम होता था गवर्नमेंट के ऊपर चेक करना या जो पॉलिटिकल पावर में लोग हैं उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखना, आज के समय में बीजेपी ने उनको पूरी तरीके से फेडरलिज्म को ध्वस्त करते हुए, किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी को ध्वस्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस करके वहां पे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिस तरीके से अपॉइंट होते हैं जजेस। ये तमाम तरीके के हथकंडे अपना करके डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। वो डेमोक्रेसी को जिसको इतने लंबे संघर्ष के बाद 200 साल की गुलामी झेलने के बाद, न जाने कितनी हजारों शहादतें देने के बाद हमने इस डेमोक्रेसी को हासिल किया था, इस सेक्युलरिज्म को हासिल किया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस हिंदुस्तान की परिकल्पना रखते हैं और आज हम देखते हैं कि उसी संघर्ष पे, उसी शहादत पे ये RSS जो कभी आंदोलन में शामिल नहीं रही है, जिसने आंदोलन चलते वक्त भी जब सच में लड़ने का वक्त था एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ, उस वक्त भी ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्या समझेंगे डेमोक्रेसी का मतलब, ये उस खून का मतलब क्या समझेंगे जिस खून से इस धरती को सींचा है इस देश के लोगों ने। ये डेमोक्रेसी को बहुत मेहनत, बहुत शहादत के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने कमाया था और अगर आज जरूरत पड़ती है कि एक दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी भाजपा के खिलाफ, संघ के तमाम मैकेनिज्म्स के खिलाफ, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भगत सिंह हमें आज भी याद है, अंबेडकर हमें आज भी याद है, तमाम स्वतंत्रता सेनानी हमको अभी भी याद है। आप देख रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर, गांव में, प्रधान लेवल पर ये सूचना जारी कर दी गई योगी सरकार की तरफ से आदेश हो गया है कि मंदिरों में लगातार पूजा पाठ कराए जाएं, अखंड रामायण बैठाए जाएं और उनके जो खर्चे हो रहे हैं उनको लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के कहा गया है। क्या लगता है कि उस दिन छुट्टियां भी घोषित की जा रही हैं, तमाम जगहों पर ड्राई डे मनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहेंगे आज जो आप संविधान की बात करती हैं कि संविधान का वही स्वरूप है? हम तो वही बोलना चाहेंगे कि संविधान का ये स्वरूप तो शायद नहीं है। और आप मतलब एक पार्ट पे बात हो रही है ना कि बोल रहे हैं कि प्रसाद बंटवाएंगे, मैं पूछना चाह रही हूँ उन लोगों से भी, अगर उन्हीं के नैरेटिव की भी बात करें कि राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत श्रद्धा से बना रहे हैं, हमें पूछना चाहेंगे कि आप यूपी में तमाम जगह आप कह रहे हैं कि आप होम डिलीवरी करवाएंगे, उसके लिए आप डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। तमाम हर जगह पे जहाँ पे 22 जनवरी को छुट्टियां डिक्लेयर करवाई गई हैं, ये बोला गया है कि मदरसों में, तमाम स्कूलों में जहाँ पे तमाम अलग अलग धर्म के लोग पढ़ने आते हैं, वहाँ पे पाठ किया जाएगा, वहाँ पे हवन होगा। हमें पूछना है कि अगर ये एक सेक्युलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है ये, तो ऐसे समय पे ऐसा कैसे है कि राम को जबरदस्ती थोपा जा रहा है? अगर आप खुद भी शायद रामायण पढ़ेंगे, अपने धर्म के बारे में खुद सोचेंगे, राम के बारे में फिर से सोचेंगे, तो क्या किसी भी व्यक्ति के लिए जो राम में मानता है उसके लिए गर्व की बात है कि राम के नाम को इतना बदनाम कर दिया है संघ के लोगों ने कि आज लोग डर रहे हैं राम का नाम सुनने में। उनको लग रहा है कि उनको कहीं पे अगर जय श्री राम सुनाई देगा, एक लार्ज सेक्शन ऑफ जनता को आज ये लगता है कि अगर उन्हें जय श्री राम सुनाई देगा तो कहीं वो उनका आखिरी शब्द तो नहीं सुनाई दे रहा है। उनको डर लगता है कि जय श्री राम शायद उन्हें लिंचिंग से पहले सुनाई देगा, उन्हें डर लगता है कि उनको थूक चटवाने से पहले शायद जय श्री राम सुनाई देगा। तो ऐसे किसी भी इंसान के लिए जो राम में मानता है, अगर राम के नाम का ये मतलब हो गया है इतनी लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तो ये सोचने की बात है कि राम के साथ क्या कर रहे हैं यही संघ के लोग, यही भाजपा। माइंड को लेकिन हैक कर दिया गया है ना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माइंड में डाला जा रहा है कि जो राम के मंदिर का जो है पूजा पाठ का विरोध करेगा वो जो है राम का विरोधी हो जाएगा, बीजेपी का नहीं विरोधी, राम का विरोधी हो जाएगा। तो इसको कैसे आप लोग टैकल कर पाएंगे?
आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, राम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको राम का विरोधी कहा जाएगा। हम एकदम राम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी की अगर निजी श्रद्धा है तो उसमें आ करके उसका विरोध करने की जरूरत है। एज लॉन्ग एज किसी की श्रद्धा किसी और के फ्रीडम पे या लिबर्टी पे अटैक नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल बिलीफ से, रिलीजियस बिलीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम के विरोधी एकदम नहीं है। राम के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं उनके एकदम विरोधी। एक समय पर तो जब अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट निकला था तब भी ये लोग चलाए थे कि अडानी के खिलाफ जो बोल रहा है वो देश के खिलाफ बोल रहा है। भाजपा को जिससे मतलब है, जिस इंसान का, जिस भगवान का, जिस देवी का नाम लेने से उनको चुनाव में फायदा होगा वो समय समय पे उसका नाम लेंगे। अडानी का नाम लेने से फायदा होगा तो अडानी का नाम लेंगे, बोलेंगे कि कंट्री इज इक्वल टू अडानी, अडानी इज इक्वल टू कंट्री बोलेंगे। चाहे उसके खिलाफ इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम क्यों ना लगा हो, वो अडानी को डिफेंड करेंगे। आज के समय में वो तमाम लोग जो राम को मानते हैं, शर्म आती है उन लोगों को कि ऐसे लोगों के हाथ में राम का नाम है। राम जन्मभूमि आप मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप जो मंदिर बनाने के नाम पे तमाम जगह पे दहशत फैला रहे हैं। मुस्लिम नेबरहुड्स में घुस करके जो हिंदू महासभा के लोग, वीएचपी के लोग में रैली निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मंदिर बनाना। अगर आपको मंदिर बनाना सेलिब्रेट करना है, जरूरी है मुस्लिम नेबरहुड्स में जाके ये सब सेलिब्रेट करना? जरूरी है दलितों के जो कस्बे होते हैं उसमें घुस करके हिंसा करके आप मनाएंगे राम का? राम ने तो कहीं पे नहीं लिखा है कि अगर आप मुझे पूजना चाहते हैं तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में। राम ने तो कहीं ये नहीं लिखा है। तो राम जिसको मानते हैं सब लोग, उनके नाम पे धंधा बीजेपी बहुत लंबे समय से करते आई है। 90 के दशक से धंधा करते आई है, जब उनका रथ चला था और वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करे। जहां जहां पे रथ चला था वहां वहां पे खून बहा था। मीडिया में भी एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है राम को लेकर के, हमेशा भजन कीर्तन ही हो रहे हैं। लग रहा है आपको कि मीडिया आज की जो लोकतंत्र का जो स्तंभ बताया जाता है वो लोकतंत्र बरकरार रखने की कोशिश हो रही है? नहीं, हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो तमाम मीडिया चैनल्स जिनको खरीद लिया है अंबानी, अडानी, तमाम पूंजीपतियों ने, वही पूंजीपति जो मोदी को चुनाव के वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे पैसा देते हैं, फंड देते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो कोई भी सोशल मीडिया या क्या बोलते हैं मीडिया हाउसेस किसी भी तरीके के जनता के हित में स्टोरीज दिखाते हैं। हम तो आप जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं उन्हीं से अपील करते हैं, क्योंकि आप ही शायद बचे हुए हैं जो जनता की स्टोरीज एक्चुअली में दिखाना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो टीवी डिबेट्स पर जा जाके डिफेंड करते हैं सरकार को, मीडिया का हमेशा से काम रहा है अकाउंटेबल ठहराना उन लोगों को जो पावर में है। लेकिन आज एक उलट ट्रेंड चला है कि मीडिया जो लोग एक्चुअली पावर में उनका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं उनका भी फायदा हो जाए, उनको भी कोई सीट निकल जाए। तमाम तरीके के जब सत्ता में बैठे लोग गुंडों को स्पॉन्सर करते हैं, बृजभूषण शरण जैसे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, योगी जब सत्ता में आते हैं सबसे पहला काम करते हैं अपने ऊपर के एफआईआर सारे हटा लेते हैं। जब आप ऐसे लोगों को सत्ता में बार बार लेकर आएंगे तो आप जनता में ये संदेश भेज रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो तो गुंडों के साथ है। आप लोगों को डरा धमका के वोट ले आइए, आप गुंडे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महिलाओं का रेप का धमकी देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप भाजपा को वापस चुन के ले आए। तो अगर ऐसा ही जनता में मैसेज भाजपा देती रहेगी, भाजपा के तमाम नेता रेपिस्ट निकलेंगे, गुंडे निकलेंगे, फिरौती करने में इन्वॉल्व रहेंगे, जिन पे गुंडा एक्ट लगने वाला था योगी जी वो रहेंगे। अगर तमाम ऐसे नेता भाजपा के रहेंगे तो तमाम वो लोग जो मीडिया में बैठे हैं उनको भी यही लगता है कि चिल्ला करके, दंगा भड़का करके हम लोग फेवर ले सकते हैं। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। तमाम अलग अलग समय पे जब भी ऐसा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो सत्ता में बैठी हुई है उसने मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को, अखबारों पे अटैक किया है और कोई फ्रीडम बचा नहीं है, तब सड़कें ही आबाद है जिसने बार बार लड़ करके लोकतंत्र को वापस लाया है। और इसलिए भी आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं और सड़कों पे बार बार उतरे। ऐसे 3-4 महीने जो बचे हैं लोकसभा में, मुद्दा अंतिम सवाल है कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला 3-4 महीने में कैसे ये संदेश पहुंचाएंगे लोगों तक, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से राम मंदिर ही एक मुद्दा रह गया। देखिए, हम लोग तो कैंपेन कर रहे हैं और मतलब ये सही बात है, जब आपको 10 तरीके से टीवी पे, मीडिया पे ये सुनाई देगा कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, तो लगने लगता है कि शायद सच में राम मंदिर है और एक बहुत सेक्शन के लिए बात जा भी रही है। लेकिन अब सच मानिए, हम लोग का कैंपेन चल रहा है मोदी सरकार के 10 साल, हमारे छात्र युवाओं के 10 सवाल। और जब हम ये 10 सवाल लेकर स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, तो वो उनको नहीं लगता है कि राम मंदिर उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको सस्ती शिक्षा मिले। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या, जब आपसे कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने आती है और आपको कहती है हम ये फलाना मंदिर बनाएंगे, ये फलाना मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप उनसे ये पूछिए
कि जब आप सत्ता में थे पिछले 10 साल से, आपने कितने नए स्कूल बनाए हैं? आपके रहते हुए जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या सीट बढ़ी है स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए? फीस का क्या हाल है? क्या नए हॉस्टल्स बने हैं ताकि स्टूडेंट्स सेफली आके वहाँ पे रह सके? आप उनसे ये पूछिए। और सारे स्टूडेंट्स हमसे एक यूनानिमसली अग्री कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बुरी तरीके से शायद हो चुके होंगे ब्रेन वॉश, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अग्री करते हैं। उनका मुद्दा अभी भी शिक्षा है, उनका मुद्दा अभी भी रोजगार है। वो तमाम मजदूर जो यहाँ पे दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुस्लिम इलाकों में जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनके पास 12-12, 25-25 साल पुराना प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो वहां से रह रहे हैं, 25 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। उनसे पूछिए, उनके लिए नहीं है राम मंदिर मुद्दा, उनके लिए है रोजगार मुद्दा, उनके लिए है शिक्षा मुद्दा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।